नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। आज इसमें नया पाठ 20 है, जो कि एशियाई देशों के साथ भारत के क्या क्या संबंध हैं। एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध। दोस्तों, हमारे हमारे देश का विश्व से संपर्क जितना प्राचीन है, हमारे देश का विश्व से संपर्क कितना प्राचीन है, ये देखेंगे। इसमें भारत से दुनिया से क्या क्या सीखा है, भारत से दुनिया ने क्या क्या सीखा है, भारत और यूरोप के बीच अरब देश किस तरह संपर्क सूत्र का कार्य करते थे, रेशम के व्यापार में भारत की क्या भूमिका थी, श्रीलंका चीन से हमारे संबंध कितने प्राचीन हैं, भारतीय संस्कृति में दक्षिण पूर्वी एशिया में विस्तार हुआ, विश्व के प्रमुख धर्मों का भारत से संबंध एवं प्रभाव। इतनी सारी चीज़ें इस अध्याय में देखेंगे। प्राचीन काल से भारतीय सभ्यता और संस्कृति दूर दूर तक फैली हुई गई थी। यानी कि भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, प्राचीन काल में थी और आज भी है। साम्राज्य विस्तार के पूर्व ही भारतीय व्यापारी विश्व के अनेक देशों से अपने पारंपरिक संबंध बना चुके थे। इस पाठ में आपको पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत के संबंधों की जानकारी प्राप्त होगी। यानी कि दोस्तों, हम एशियाई देशों की बात कर रहे हैं। इसमें पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया के देशों के साथ भारत के संबंधों की जानकारी, भारत का विश्व के साथ संपर्क। एक मैप है दोस्तों, जिसमें भारत के विश्व के साथ क्या क्या संपर्क, कहाँ संपर्क है, ये इसमें बता रखा है। दोस्तों, लगभग पूरी दुनिया में भारत का संपर्क है। भारत के पश्चिमी देशों के साथ संबंध। एक पैराग्राफ पढ़ते हैं दोस्तों। भारत के पश्चिमी देशों के साथ संबंध। हड़प्पा संस्कृति के उत्खनन क्षेत्रों से प्राप्त अनेक वस्तुओं से यह जानकारी मिलती है कि ईसा से कोई 3000 वर्ष पहले भारत तथा मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध थे। यानी कि ईसा से कोई 3000 वर्ष पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 3000 वर्ष पहले भारत तथा मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध थे। ईसा से 600 ईसा पूर्व पहले से ही भारत ने फारस, यूनान, रोम से संबंध थे। सिकंदर के भारत आक्रमण के पश्चात यूनान के साथ संबंध बने। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगनस्थिस था। रोमन इतिहासकार प्लिनी भारतीय वस्तुओं जैसे रेशम, कपास, आभूषण, गर्म मसाले आदि के बढ़ते आयात से चिंतित थे। रोमन इतिहासकार प्लिनी भारतीय वस्तुओं जैसे रेशम, कपास, आभूषण, गर्म मसाले आदि के बढ़ते आयात से चिंतित थे। इस प्रकार की वस्तुओं के कारण रोम का बहुत सा धन भारत पहुंचा था। संगम साहित्य में भारत के बाहर से आए हुए लोगों को यवन कहा गया है। रोम निवासी की एक बस्ती तमिलनाडु के औरिंगमेडू स्थान पर बसी हुई थी। भारत का अरब देशों के साथ संबंध। अरब देशों और भारत के संबंध अति प्राचीन है। अरब ने भारतीय अंक पद्धति का, दशलोम प्रणाली का ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, बहुत ही क्वेश्चन बनता है यहाँ से हमेशा से। अरब देशों के साथ संबंध बहुत प्राचीन है। भारत के अरब देशों के साथ संबंध प्राचीन है। अरबों ने भारतीय अंक पद्धति और दशमलव प्रणाली का ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी कि अरबों ने भारतीय अंक पद्धति और दशमलव प्रणाली का ज्ञान भारत से ही प्राप्त किया। वे भारतीय अंकों को हिंदसा कहते हैं। अरबों से इस ज्ञान को यूरोपवासियों से प्राप्त किया था।
अरबों से इस ज्ञान को यूरोपवासियों से प्राप्त किया था, इसलिए यूरोप में इन अंकों को अरबी अंक कहा जाता था। इस्लाम धर्म का उदय के बाद अरबों ने भारत एवं यूरोप के बीच जाने वाले स्थल मार्ग पर कब्जा किया था। दोस्तों, इस्लाम धर्म का उदय जब हुआ था, अरबों ने भारत एवं यूरोप के बीच जाने वाले स्थल मार्ग पर कब्जा कर लिया था। यानी यूरोप और भारत के बीच में जो रास्ता था उसमें अरबों ने कब्जा कर लिया था। इस प्रकार वे भारत तथा यूरोप के बीच एक कड़ी बन गए थे। विज्ञान, गणित, ज्योतिष, औषधि विज्ञान, दर्शन और साहित्य का अध्ययन पहले अरबवासी भारत में करते थे। दोस्तों, अब देखते हैं भारत और मध्य एशिया, भारत का मध्य एशिया के से संबंध। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण मध्य एशिया के खोतान, कोची और केरा शहर और काशगर महज संपर्क में नहीं थे। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मध्य एशिया के जो पहाड़ी क्षेत्र में मध्य एशिया जहाँ था, उनके शहर थे खोतान, कोची, केरा शहर तथा काशगर सहज संपर्क में नहीं थे। परंतु मध्य एशिया के इन नगरों के बीच सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंध अधिकतम प्राचीन थे। महाभारत के धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का उल्लेख मिलता है। गंधार प्रदेश इसी क्षेत्र में विद्यमान था। इसी क्षेत्र को वर्तमान में अफगानिस्तान कहते हैं। दोस्तों, गांधारी की पत्नी कहाँ थी? गंधार, यानी गंधार नरेश। गंधार प्रदेश इस क्षेत्र में विद्यमान था और इसी क्षेत्र को वर्तमान में आज अफगानिस्तान में। दोस्तों, आप सबको मालूम ही होगा कि गंधार आज वर्तमान में अफगानिस्तान में है। गंधार प्रदेश बौद्ध धर्म तथा कला का बहुत बड़ा केंद्र था। बुद्ध धर्म की प्राचीनतम प्रतिभाएं इसी क्षेत्र में बनी। सम्राट अशोक ने अपने धर्म प्रचारकों को मध्य एशिया में भेजा। उसके 2 अभिलेख इस क्षेत्र में मिले हैं। रूस के दक्षिण भाग में प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। सुरखान नदी के तट पर हलचयन तथा उज्बेकिस्तान के दक्षिण में दलुए जीर्ण तोपें उत्खनन में कुषाण काल में कला के विकास तथा उस पर भारतीय संस्कृति के प्रभाव के बारे में रोचक जानकारी मिली है। दोस्तों, आगे के वीडियो में देखेंगे भारत के चीन के साथ क्या क्या संबंध रहे। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मेरा एक छोटा सा प्रयास था। आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।